मौलाना तौकीर रजा जो बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है, उसे लेकर अब नए नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हम आपको तौकीर रजा से जुड़े लेटेस्ट खुलासे के बारे में बताएंगे जो आपको सिर्फ कैपिटल टीवी पर मिलेगा और सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि बरेली में आज से 15 साल पहले जो दंगे हुए थे वो भी तौकीर रजा ने ही कराए थे और बीते शुक्रवार को भी बरेली में जो उत्पात मचाया गया, हुड़दंगबाजी की गई, दंगे की कोशिश की गई, वो भी मौलाना तौकीर रजा ने ही कराई। यानी 15 साल पहले भी ये जिहादी दंगे कराता था और आज भी यही जिहादी दंगे कराता है। पुलिस की एफआईआर में जो खुलासे हुए हैं वो सनसनीखेज हैं और अब तक जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे यह साफ होता है कि यूपी को दहलाने के लिए योगी आदित्यनाथ से पहले की सरकारें तौकीर रजा जैसे षड्यंत्रकारी को खुली छूट देती थी ताकि यह दंगाई यूपी में हिंदुओं को प्रताड़ित करें, हिंदुओं पर अत्याचार करें और इससे मुसलमान खुश होकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करें। दोस्तों, दशकों से चल रहा यह खेल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसके केंद्र में तौकीर जैसे लोग हैं, जिसका मोहरा कई सड़क छाप दंगाई है और जिसका असली खेल पर्दे के पीछे बड़े बड़े सियासतदां करते हैं और वहीं से इन दंगाइयों को मिलती है पावर प्रदेश को दहलाने की। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तौकीर ने कैसे 15 साल पहले बरेली को दहलाया था और तौकीर को लेकर आज क्या बड़े खुलासे हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे 15 साल पहले की घटना जानकर, जब चुन चुनकर हरे झंडे लगाकर बरेली के हिंदुओं को मारा गया था, उनके साथ जाति की गई थी और एक भीषण दंगा हुआ था। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मौलाना तौकीर रजा पर सबसे बड़ा खुलासा, एफआईआर से मच गया बवाल, पूरे यूपी में हड़कंप। 15 साल से चल रहा तौकीर का गंदा खेल, योगी ना होते तो बरेली का किंग होता तौकीर। दोस्तों, पुलिस एफआईआर में खुलासा हुआ है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर 1 है बरेली मामले में, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है। इस बयान के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। उसने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए थे कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, अगर इसमें पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े तो भी पीछे मत हटना, मुसलमानों की ताकत दिखाओ। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक अपराधियों को पहले से बुलाया गया था। तौकीर रजा, उसका सहयोगी नदीम और अन्य जिहादियों ने साजिश रचकर हिंसा को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की थी। इसलिए बरेली पुलिस अब तौकीर रजा से जुड़े इतिहास पर भी सख्त हो गई है और तौकीर के लोगों पर नगर निगम का एक्शन शुरू हो गया है दमदार तरीके से। नगर निगम ने बरेली के सिविल लाइंस में नोवेल्टी प्लाजा में बने कॉम्प्लेक्स को अवैध बताकर दुकानदारों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। स्थानीय दुकानदारों में इस अल्टीमेटम के बाद अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक इन दुकानों की ऊपरी मंजिल में तौकीर रजा का पार्टी कार्यालय है जिसे उसका खासम खास नफीस देखता है और इन दुकानों का किराया भी वही वसूलता है। यानी सारा किराया वक्फ के नाम पर तौकीर रजा खान के पास जाता है। ऐसी जानकारी भी मिली है कि दुकानों को खाली करने के निर्देश के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई विरोध न हो पाए, क्योंकि कई बार जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो दंगाई एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन योगी राज में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा से दंगा करने की साजिश रची जाएगी तो उसी तरह से ठुकाई होगी जैसे शुक्रवार को हुई थी और वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। हम आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 15 साल पहले भी दंगे कराता था मौलाना तौकीर। दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा का इतिहास विवादों से भरा है, दंगों से भरा है, षड्यंत्रों से भरा है। तौकीर के जहरीले भाषण ने 15 साल पहले भी बरेली शहर के अमन चैन को आग लगाई थी। तब शहर में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा था।
तत्कालीन बीएसपी सरकार ने रजा को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसको रिहा कर दिया। इसके बाद सरकार ने बरेली के एसएसपी तक को हटा दिया। आप सोचिए क्या स्थिति थी। बरेली के जिस बाजार में बाराफात के जुलूस के बाद दंगा फसाद हुआ था, वहां कई इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। करीब 30 दुकानों को निशाना बनाया गया। बड़ी बात यह रही कि सभी दुकानें चिन्हित कर जलाई गई थी, क्योंकि वो हिंदुओं की दुकानें थी। हिंदू व्यापारियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। हिंदुओं पर ढूंढ ढूंढ कर हमला किया गया था। दोस्तों, वो तारीख थी 2 मार्च 2010 की और दिन था बजरंगबली का, मंगलवार। बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कुहाड़ा पीर इलाके के चौराहा बाराफात की जुलूस के लिए लोग जमा होते हैं और तब मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद पूरे इलाके में दंगा होता है। सबसे पहले दंगाइयों ने मार्केट की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस चौकी को ही तहस नहस कर दिया। चौकी में खड़ी पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को फूंक दिया। इस दंगे में प्रेम नगर के पूरे इलाके को निशाना बनाया गया। तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद गलियों से बलवाई हाथ में लाठी डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम, तलवार लेकर निकले और आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट करने लगे। ये सारा खेल दंगाई कर रहे थे। इलाके के व्यापारी बताते हैं, बाराफात के जुलूस के दौरान पहली बार इलाके में धार्मिक हरे झंडे लगाए गए थे, लेकिन हरे झंडे सिर्फ मुसलमानों की दुकानों पर लगाए गए थे। सोचिए, हिंदू दुकानों पर झंडे नहीं लगाए गए थे। जी हां, हिंदू दुकानों पर झंडे नहीं लगाए गए थे और यही पहचान थी दंगाइयों को हिंदू दुकानों पर निशाना साधने की। तो आप सोचिए कि यह कैसा खेल खेला गया कि एक और सारे मुस्लिम दुकानों पर हरा झंडा लगा दिया गया ताकि पता चल पाए कि यह दुकान मुसलमानों की है, और दूसरी ओर बिना झंडे वाले जितने भी दुकान थे वो सारे दुकान हिंदुओं के थे और इसी को लेकर उन दुकानों पर हमले किए गए, दुकान जलाए गए, लूटपाट हुआ, लोगों के साथ मारपीट हुई, हत्या तक की गई। यह खेल चलता था यूपी में। विवेक अग्निहोत्री जब कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स बनाते हैं तो हमारे देश के कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी फाइल्स उत्तर प्रदेश के हर जनपद पर बनाई जाए तो चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लोग असलियत से रूबरू होंगे और संभल, बरेली जैसा शहर, इस पर तो शानदार फाइल्स बनेगी। बीएसपी की सरकार में तौकीर का दबदबा। जिस समय बरेली में दंगा हुआ था उस समय प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी। मार्च 2010 में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद शहर के इस्लामिया मैदान में लोग इकट्ठा होने लगे। सरकार के इशारे पर पुलिस ने तौकीर रजा के खिलाफ 169 की कार्रवाई करते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया। बरेली में हुए इस दंगे में करीब 50 एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मौलाना को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी बनाया, लेकिन बाद में आरोपों से बरी कर दिया। 10 मार्च 2024 को बरेली में एडीजी रहे रवि दिवाकर ने पुलिस की 169 की कार्रवाई को खारिज कर दिया और तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। तौकीर रजा ने कोर्ट के द्वारा जारी किए गए एनबीडब्ल्यू को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने तौकीर रजा की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे फौरन राहत दे दी, अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया। मौलाना तौकीर रजा को जिला अदालत से जमानत लेने का आदेश दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, 15 साल पुराना। यूपी सरकार तौकीर रजा पर 2010 के दंगों में साजिशकर्ता के तौर पर दर्ज हुए केस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। आप सोचिए, अगर आज योगी ना होते तो ये जिहादी मौलाना तौकीर बरेली का सबसे बड़ा माफिया होता और वो हर दिन दंगे कराता, हिंदुओं पर हमले कराता, षड्यंत्र रचता। लेकिन इसकी किस्मत ही खराब है क्योंकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ है जो दंगाइयों को 7 जन्मों तक याद रखने वाला सबक सिखाते हैं। आप खुद सुनिए। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे।
आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्म। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, तौकीर का भी हिसाब होगा और करारा हिसाब होगा। जन्नत नहीं, इसे जहन्नुम भेजा जाएगा। यह जिहादी यूपी में अब इसकी नापाक साजिश कभी सफल नहीं होगी और योगी आदित्यनाथ के मॉडल के तहत, यूपी मॉडल के तहत इसकी स्पेशल ठुकाई होगी। और अब तो ये जेल में है, जेल से बाहर आने की नौबत आएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, तौकीर अब बुरी तरह से फंस चुका है और सारे पुराने हिसाब भी तौकीर से रफा दफा होंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? 15 साल पहले बरेली में जो दंगे तौकीर करवाता था और आज जो तौकीर बरेली में साजिश रच रहा था, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? और झंडा लगाकर जो दंगा हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।